आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के शेष 5 भागों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, ऐसे प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के प्रयोग में आता है, ऐसे शब्दों को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में होता है और वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते। इन शब्दों को इंग्लिश ग्रामर में इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। एनीबॉडी कैन डू दिस, इसमें एनीबॉडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का शब्द है। एवरीबॉडी लव्स टू ईट पिज़्ज़ा, प्रत्येक व्यक्ति पिज़्ज़ा खाना पसंद करता है। तो इसमें एनीबॉडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नॉन कैन डू दिस, यह कोई नहीं कर सकता। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि नॉन शब्द आया हुआ है, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का वर्ड होता है। नथिंग इज़ हियर, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस वाक्य में भी नथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का शब्द है। सम आर फुलिश, नो वन हैज़ कम, कोई नहीं आया। यहाँ पे भी नो वन क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का शब्द है। तो ये सारे शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो इन शब्दों के प्रयोग से किसी भी निश्चित व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में नहीं पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन के शब्द हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग देखिए, इसमें एक ध्यान देने लायक बात यह है कि जब सम, ऑल, मेनी, वन, एनी इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, तब ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन रहता है और उसके ठीक पहले जब ये वर्ड आते हैं तो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का कार्य करने लगते हैं वहाँ पे। तो इसमें देखिए, सम बॉयज़ आर गुड, ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यू। तो इन दोनों वाक्यों में हम देख सकते हैं कि सम और ऑल थिंग्स, ये वर्ड क्या हैं, एडजेक्टिव्स के वर्ड हैं, क्योंकि ये किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। व्यष्टिवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग विभाजक भी कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजक के रूप में नाउन के बदले में किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है, ईच ऑफ अस इज़ इंटेलिजेंट। तो इसमें ईच ऑफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ यू इज़ गुड स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट में प्रत्येक स्टूडेंट में सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है कि आप में से प्रत्येक स्टूडेंट अच्छा है। तो ईच ऑफ क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। उसी प्रकार आइदर ऑफ यू कैन गो, एवरी वन ऑफ द 5 प्लेयर्स हैज़ वोन द प्राइज़। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ईच, आइदर, एवरीवन, नाइदर, ये सारे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स कहलाते हैं। आठवां है
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी भाषा में परस्पर बोधक सर्वनाम कहा जाता है, ऐसे प्रोनाउन जो वाक्यों में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रकार के प्रोनाउन सिर्फ दो होते हैं। पहला, ईच अदर। ये ईच अदर जो शब्द है, इसका अर्थ एक दूसरे को के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ग्रामर में, जिसमें ये शब्द सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। और दूसरा है वन अनदर, और इसका भी अर्थ एक दूसरे को ही होगा। और जबकि दोनों में ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों का तो अर्थ सेम ही है एक दूसरे को, लेकिन दोनों जो वर्ड्स हैं ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों को प्रयोग करने का जो नियम है ग्रामर में वो अलग अलग है। पहला है जो ईच अदर, उसको दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में जब दो व्यक्तियों के बारे में तुलना हो या उनकी बात हो तो हम ईच अदर का प्रयोग वहाँ पे कर सकते हैं। और जब किसी सेंटेंस में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात होती है तो वहाँ पे हम लोग वन अनदर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि यूज़ ऑफ ईच अदर, दे लिव्ड each other. Ram and Shyam were playing a game with each other. यहाँ पे देखिए use of one another. The five boys were working with one another. They along this task with one another. तो इस तरह से हमने देखा कि ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग किस तरह से ग्रामर में हो रहा है। 9वां है आपका प्रोनाउन का जो पार्ट, उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। संबंधवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है हमें कि ये सेंटेंस में आने वाले एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, या एक सेंटेंस का संबंध दूसरे सेंटेंस से ऐसे रिलेट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करें, ऐसे शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की रेपिटेशन को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है, इसलिए उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि ये दिस इज़ अ बॉय हु हेल्प्स मी इन स्टडी। तो इसमें किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, यह वही लड़का है जो पढ़ने में मेरी मदद करता है। तो इन वाक्यों में हम देखेंगे कि दिस इज़ अ बॉय एक अलग सेंटेंस है, हेल्प्स मी इन स्टडी, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य एक शब्द कर रहा है और वो है हु। तो इसमें हु क्या हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। The book which is on the table is mine. वह किताब which is on the table जो टेबल पर है वो क्या है, मेरी है। किसकी है, मेरी है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि दो सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य विच वर्ड्स के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस वाक्य में विच क्या हुआ, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, दिस इज़ द मैन whom यू हेल्प्ड। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि whom आया हुआ है और whom एक रिलेटिव प्रोनाउन का। 10वां है
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने में उपयोग किया जाता हो या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु, विच, वेयर, व्हाट, एक्सेट्रा। इसका सेंटेंस में प्रयोग किस प्रकार करते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, हु आर यू। तो किसी के बारे में प्रश्न पूछने का कार्य हु शब्द के माध्यम से किया जा रहा है। हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि हु, वेयर, व्हाट, ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।